हाय फ्रेंड्स, वैष्णवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि रोज़ आने वाली वीडियो बिल्कुल आपको टाइम से मिल जाए। हम पढ़ा रहे थे आप सभी को प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो आइए देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आज कर लेते हैं कुछ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट, राइट। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ठीक है। आई होप आप सभी को पढ़ा दिए हैं हम, ठीक है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ पिछली क्लास में और आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आप सभी क्वेश्चन को कर जाएंगे और फॉर्मूले भी लिखवा दिए हैं, ठीक है। तो आइए एक दो क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं और दो चार क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ठीक है। फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट क्या होता है आपको बता ही दिए हैं। तो क्वेश्चन ये है हमारा कि सीपी दिया हुआ है ₹55। सीपी हमारा कितना दिया है? ₹55 एंड और एसपी एसपी कितना है? एसपी इज इक्वल टू ₹750 और 60, ठीक है। ये है तो सीपी हमारा ये है और एसपी हमारा ये है। तो हम सीपी और एसपी क्या करेंगे, अब हमको निकालना क्या है? प्रॉफिट और लॉस। तो हमें देखना पड़ेगा कि सीपी हमारा इतना है और एसपी हमारा इतना है। तो सीपी तो हमारा सीपी इतना हो गया और एसपी इतना है। तो अब हम देखेंगे कि सीपी हमारा ₹55 है और एसपी, ठीक है। तो सीपी हमारा कितना दिया हुआ है? 55 और एसपी हमारा कितना दिया है? 72.60 दिया है, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि प्रॉफिट है कि लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्या करेंगे, हम पहले देख लेते हैं कि एसपी बड़ा है कि सीपी बड़ा है। तो हमारा सीपी बड़ा है और एसपी छोटा है, मतलब खरीदना जितने का आप खरीदे हैं वो छोटा है और जितने का आप बेचें वो बड़ा है। तो यानी हमारा फार्मूला लगेगा प्रॉफिट का, किसका लगेगा? प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट का फार्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। तो एसपी हमारा दिया है 72.60 माइनस 55। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, राइट। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट आप करेंगे तो आएगा 17.60 रुपीज़, ये आएगा, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट हो गया। आप प्रॉफिट भी कर सकते हैं और गेन का भी यही फार्मूला होता है, दोनों सेम है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे प्रॉफिट लगाइए चाहे गेन लगाइए, दोनों बात एक ही हुई, ठीक है। तो ये आपका हो गया। आपको फार्मूला यही लगाना है। अगर आपको प्रॉफिट पूछेगा तो आप ये लगाइएगा, अगर लॉस की बात करेगा, ठीक है। चलिए लॉस की बात करेगा बताएंगे, अभी तो प्रॉफिट की बात कर रहा है। तो प्रॉफिट की बात कर रहा है, ये हो गया। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट, परसेंट की बात किया है। तो हमारा जो पीछे फार्मूला था, एक फार्मूला हम आपको बताए थे गेन परसेंट का। क्या बताए थे? गेन परसेंट का फार्मूला हम आपको बताए थे। गेन परसेंट का फार्मूला होता है गेन इंटू 100 अपॉन सीपी। ये आपको फार्मूला हम बताए थे पिछली क्लास में, ठीक है। तो गेन, चलिए गेन परसेंट का फार्मूला हमारा ये होता है गेन इंटू 100 अपॉन सीपी, ठीक है। अब क्या करना है, हमें जो है इसी फार्मूले पे डिजिट रख देनी है। तो गेन हमारा कितना निकला है? 17.60 निकला है। तो आप लिखो 17.60, ठीक है। उसके बाद हम इंटू 100 लगाएंगे, इंटू 100 लग दीजिए। उसके बाद सीपी है, तो सीपी हमारा कितना दिया हुआ है? सीपी हमारा ये 55, तो आप नीचे 55 लिखिए और हमारा यहाँ पे ये परसेंट लग जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप जो है आंसर आपका 32% आएगा। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, मैं सॉल्व करूँगा तो समय लगेगा, तो इस वजह से आप सॉल्व इसे कर लीजिएगा। और एक सिंपल वे में मैं आपको बता दूंगा, पॉइंट के बाद जितना डिजिट हो उतना नीचे आपको जीरो बढ़ा देना है, आपको पहले ही बताया था। तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 2, तो 2 जीरो आप यहाँ बढ़ा सकते हैं। 2 जीरो आप बढ़ गया
तो ये कट गया। तो जब ये कट गया तो ये आंसर है आपका। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ ये कैसे सॉल्व करना है। तो आंसर हो गया है। तो ये हो जाएगा 16.60 है, तो पॉइंट के बाद 2 जीरो है, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट हम यहाँ 2 जीरो बढ़ा दिए। अब क्या करना है, तो ये 1760 इंटू 100 हो गया अपॉन 5500। 5500, ये 2 जीरो यहाँ से कट गया, हमारा बचा कितना 760, 1760 अपॉन 55। अब इसको सॉल्व आप करेंगे तो आपका यही आएगा 32%। राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, ये आप करिएगा, होमवर्क है। सी पी इज इक्वल टू रुपीज़ 490 एंड एस पी दिया हुआ है आपका, एस पी रुपीज़ इज इक्वल टू 416.50। ये आपका क्या है, एस पी है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद मुझे बताइएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन एक है, तीसरा क्वेश्चन आपको बता दें हम। सी पी दिया हुआ है हमारा रुपीज़ 112। ठीक है, और एस पी हमारा दिया हुआ है रुपीज़ 416.50। ठीक है, सॉरी, ये वही क्वेश्चन हमने उतार दिया है, थोड़ा सा गलत हो गया है। थर्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ। सी पी इज इक्वल टू रुपीज़ 112, ओवरहेड्स रुपीज़ 14 एंड एस पी इज इक्वल टू रुपीज़ दिया हुआ है 94150। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन ये था। ये क्वेश्चन तो मैं जो पहला वाला बताया था सेम वैसे ही है। ठीक है, ये थोड़ा दूसरा क्वेश्चन था, इसे हम समझा देते हैं। सी पी आपका दिया है 112, ओवरहेड्स रुपीज़ 14 एंड एस पी हमारा दिया है इतना। ठीक है, तो ओवरहेड का मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं। ओवरहेड का मतलब ये हुआ कि आपका 112 लगा है, लेकिन उसके बाद भी ये लगा हुआ है, तो मतलब ये सी पी में ही ऐड होगा। ठीक है, ये सी पी में ऐड होगा और एस पी आपका अलग है, तो हम क्या करेंगे, इसे ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ओवरहेड को हम क्या करेंगे, ओवरहेड को हम करेंगे ऐड। तो ओवरहेड हमारा 14 दिया हुआ है, तो हम इसे टोटल कर लेंगे। टोटल सी पी इज इक्वल टू रुपीज़ 112 प्लस रुपीज़ 14। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे 126 आएगा। ठीक है, 126 रुपीज़, 126 रुपीज़ हो गया। अब क्या करना है, अब आपका ये टोटल आपका सी पी कितना हो गया, टोटल सी पी आपका 126 हो गया। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे सी पी इज इक्वल टू रुपीज़ 126 और एस पी इज इक्वल टू 94150। ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा फार्मूला वही लगेगा, क्योंकि क्या कि हमारा क्वेश्चन तो वही है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, और परसेंट भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो अब आप यहाँ पे लगा लीजिएगा, क्योंकि ये आपका एस पी है, क्योंकि आप 94.50 में बेच रहे हैं और ख़रीदें आप 126 में हैं, तो आपको लॉस हो रहा है। तो आप पहले लॉस निकालिएगा, लॉस निकालने के बाद आप लॉस परसेंट निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि फाइंड एस पी। ठीक है, सिर्फ आपको एस पी निकालना है। ठीक है, अब एस पी क्या होगा, तो आपको एस पी एक क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क हो जाएगा। तो सी पी इज इक्वल टू रुपीज़ 435 एंड लॉस इज इक्वल टू 16%। ठीक है, सी पी आपका इतना दिया हुआ है और लॉस आपका इतना दिया हुआ है, परसेंट में है। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हमारा एस पी का फार्मूला ये लगेगा हमारा, एस पी इज इक्वल टू सी पी। देखिए, अगर आप नॉर्मली अगर आप करते, क्योंकि लॉस परसेंट यहाँ लॉस परसेंट भी दे रहा है और यहाँ सी पी भी दे रहा है। ठीक है, तो एस पी निकालना है, आप यहाँ डायरेक्टली एस पी का फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सी एस पी का फार्मूला एक दूसरा फार्मूला होता है, एस पी इंटू 100। अगर लॉस पूछ रहा है, लॉस परसेंट है, तो लॉस
परसेंट का फार्मूला लगाएंगे आप, ब्रैकेट बंद, उसके बाद अपॉन 100, ठीक है। अब आपका क्या कह रहे हैं, CP आपका दिया है 435, तो 435 आपका CP हो गया। आपका 100 एज इट इज़ रहेगा। लॉस परसेंट आपका 16 दिया है, 16 लिखिए अपॉन 100, ठीक है। अब देखिए 435 इंटू, आप इसे माइनस करना चाहते हैं तो माइनस कर लीजिए, माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 84 आएगा, ठीक है। माइनस करेंगे आप तो 84 आएगा, और 84 आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ 100 लिख लीजिए। अब आप काट लीजिएगा, आपको काटना तो आता ही है, तो आप काट लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। आंसर आपका कुछ ये आएगा 365.40, ठीक है। आप काट लीजिएगा, नहीं कटेगा तो मुझे बताइएगा, वैसे आप काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप जूनियर नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही है जो अभी हमने बताया था कुछ देर पहले आपको, ओवरहेड वाला है, ये आपका होमवर्क है। CP इज इक्वल टू ₹172 ओवरहेड्स, ठीक है, ₹61 एंड, ठीक है, एंड गेन इज इक्वल टू 12%। तो आप जो है पहले मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा ये बता दे रहा हूँ कि जब CP आपका 172 दिया है, ओवरहेड 61 दिया है, तो ओवरहेड को और CP को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, दोनों को ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद ये आपका एक टोटल CP बन जाएगा, तो उसके बाद ये गेन परसेंट। तो यहाँ पे क्या पूछा था, लॉस परसेंट पूछ रहा था, यहाँ क्या पूछा था, लॉस परसेंट पूछा था, आप लॉस लगाए थे। अब आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, गेन पूछ रहा है, तो गेन पूछ रहा है तो आपको यहाँ पे प्लस लगा देना है और यहाँ पे गेन परसेंट रख देना है, बस सेम फार्मूला रहेगा, बस आपको यहाँ पे प्लस करना है और प्लस करने के बाद यहाँ पे आपको गेन लगा देना है, बाकी सब कुछ सेम यहाँ रहेगा, क्योंकि यहाँ गेन पूछा है और यहाँ पे लॉस पूछा था, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द CP। अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे, फाइंड द SP, क्या पढ़े, फाइंड द SP। अब हम पढ़ेंगे फाइंड द CP, फाइंड CP, फाइंड CP। तो फाइंड CP एक क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, आप दूसरा क्वेश्चन खुद ही कर जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया फाइंड द CP। अभी तक हम लोग क्या पढ़े, फाइंड द SP पढ़े, अब हम लोग फाइंड द CP पढ़ेंगे। आओ देखते हैं क्वेश्चन क्या होता है इसका। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ साइकिल इज सोल्ड फॉर रुपीज़, अ साइकिल इज सोल्ड फॉर ₹1485, ठीक है। अ साइकिल इज सोल्ड फॉर ₹1485 एट अ प्रॉफिट ऑफ 8%, एट अ प्रॉफिट ऑफ 8%, ठीक है। अ साइकिल इज सोल्ड फॉर ₹1485 एट अ प्रॉफिट ऑफ 8%, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है, आइए देखते हैं क्या होता है। निकालना हमें क्या है, फाइंड द CP निकालना है। चलिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले SP लिखेंगे, SP ऑफ साइकिल ₹1485 आप लिख लीजिए एक बार। उसके बाद अब प्रॉफिट लिख लीजिए, आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 8% हुआ है, ठीक है। चलो CP का फार्मूला लिख लेते हैं, CP इज इक्वल टू SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट, ठीक है। चलिए CP का फार्मूला हमारा होता है SP इंटू 100 अपॉन गेन, 100 प्लस गेन परसेंट, ठीक है।
तो आप बस इसमें अब रख लीजिए CP हमारा SP हमारा दिया हुआ है, ठीक है। SP हमारा दिया है 1485 इंटू 100 और 100 ये हमारा, ठीक है। तो आप इसको 100 लिख लीजिए। अब प्लस हमारा गेन परसेंट, तो गेन परसेंट हमारा 8 है तो +8, ठीक है। तो अब ये हमारा हो जाएगा 1485 इंटू 100 अपन इसको ऐड कर लीजिए 108 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। आप इनको सॉल्व करना आपको आता है, आप काट लीजिएगा। आंसर हम लिख दे रहे हैं, आप देखिएगा आपका आंसर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2nd नंबर का क्वेश्चन है। A fan is sold for rupees. A fan is sold for rupees 657.60 at a loss of 4%, ठीक है। अ फैन इज सोल्ड फॉर रुपीज़ 657.60 एट अ लॉस ऑफ 4%। अब इसे आप कर लीजिएगा, ठीक है। आपका जैसा सेम ये क्वेश्चन है, ये वाला ऊपर वाला हमने अभी बताया आपको, वैसा सेम ये भी क्वेश्चन है। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका यू वर्क है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो अब आपको ये 2-4 क्वेश्चन और दे रहे हैं, वीडियो लेंदी हो जाएगा, आपका भी पढ़ने में मन नहीं लगेगा, तो इस वजह से जो है आप एक क्वेश्चन और आपको दे रहे हैं। 2 क्वेश्चन आप घर में करिएगा और उसके बाद फिर अगले वीडियो में कल फिर हम आपको बताएंगे, ठीक है। अ मैन बाई एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ 27.50, ठीक है, एंड sells it for rupees 28.60, find his gain, find his gain परसेंट, ठीक है, परसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप ये कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और होमवर्क में आपको दे दूँ। क्वेश्चन ये है फाइंड SP, ठीक है, फाइंड SP। तो पहला क्वेश्चन ये है CP इज इक्वल टू रुपीज़ 5625 और गेन इज इक्वल टू 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन CP इज इक्वल टू रुपीज़ 80.40, लॉस इज इक्वल टू 5%, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन ये है फाइंड CP, फाइंड CP का पहला क्वेश्चन SP इज इक्वल टू रुपीज़ 40.60, गेन इज इक्वल टू 16%। दूसरा क्वेश्चन SP इज इक्वल टू रुपीज़ 51.70, लॉस इज इक्वल टू 12%। तो आप इतना आपका होमवर्क है, आप इसे करके भेज दीजिएगा मुझे। और अब अगले वीडियो में आपको जो है वर्ड प्रॉब्लम भी बताएंगे हम, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करिएगा आप, और अगर कोई दिक्कत होगा तो मुझे आप बता दीजिएगा कि सर यहाँ दिक्कत है, तो मैं समझा दूँगा, ठीक है। चलिए।